स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम का पार्ट 3 और इसमें क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में ही आपको थोड़ा सा डिविजिबिलिटी आज हम लोग सिखाएंगे। डिविजिबिलिटी सीखेंगे, क्या होता है डिविजिबिलिटी उसके बारे में, और फिर वो कैसे कैसे आसानी से कैसे 1 सेकंड के अंदर कैसे कर सकते हैं वो बात करेंगे। एक क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 40, 48, 56 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ देखिए 40, 8 पंचे 40, यहाँ पे क्या है 8 छक 48 और 8 सत्ते 56। इसका मतलब है कि अभाज्य संख्या एक हमारे पास 5 आया और एक क्या आया 7। अब 7 से देखिए 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए कोई भी अगर संख्या है 3 अंक का या 4 अंक का कोई भी संख्या है तो लास्ट अंक है 4 अंक की संख्या है, उसमें से लास्ट के 3 अंक में से क्या करेंगे, ये वाला जो संख्या है इसको कर देंगे माइनस, और माइनस करने के बाद जो आएगा वो संख्या अगर 7 से डिविजिबल है इसका मतलब है कि पूरा संख्या क्या होगा 7 से लगेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है तो जैसे ही हमको पता चला कि अच्छा क्या है 7 8 56, तो 7 से हम लोग क्या बात किए हैं 680, 680 में से एक गया तो 679। 679 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 7 9 63 प्लस 49। ये देखिए एक और चीज जानते हैं, अगर कोई नंबर है कोई भी संख्या है, जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि 340 लिखे, इसका मतलब है कि हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं ना 340 को अगर कोई डिवाइड करता है तो अगर दो संख्या को कोई डिवाइड करता है तो उसके योग को भी डिवाइड करेगा और इस दोनों के डिफरेंस को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। ये चीजें आपको याद रखना होगा। अगर कोई संख्या इसको डिवाइड करता है, इस दोनों नंबर को डिवाइड करता है, तो इसका जो जोड़ होगा उसको भी वह संख्या डिवाइड करेगा और इसका जो घटाव होगा उसको भी यह संख्या क्या करेगा डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ देखिए अगर हम लोग इसकी बात कर ले तो ये अगर 10, सिर्फ एक 10 ये जो इसको डिवाइड करता है और 20, तो अगर 20 इसको डिवाइड कर रहा है तो 20 क्या करेगा इसको भी डिवाइड करेगा। तो अगर इस दोनों को 20-20 डिवाइड कर रहा है इसका मतलब है कि 340 को भी क्या करेगा 20 डिवाइड करेगा। उसका डिफरेंस जो आएगा अगर इसको 20 डिवाइड कर रहा है फिर इसको भी 20 डिवाइड कर रहा है तो इस दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको भी क्या करेगा 20 डिवाइड करेगा ही करेगा। जैसे देखिए इस संख्या को 7 अगर डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है तो इस दोनों का जो प्लस है ये इसको भी क्या करेगा 7 पूरा पूरा डिवाइड करेगा। फिर अगर इसके डिफरेंस की बात कर ले हम लोग, यहाँ से अगर 49 घटा दे तो 30 घटाएंगे तो 500 और 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 581। तो यह भी 7 से क्या होगा डिविजिबल होगा। देख लीजिए 7 8 56, क्या बचेगा इधर से 2 7 3 21। तो अगर दो संख्या है और दोनों संख्या को कोई एक नंबर डिवाइड कर रहा है इसका मतलब है कि उसके जोड़ को भी वह नंबर डिवाइड करेगा और उसके घटाव को भी क्या करेगा वह नंबर डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे अभी क्या देखें कि 7 से ये डिविजिबल है। अब आगे देख लेते हैं कि 7 से कौन कौन डिविजिबल, ये क्या है 880 है और उसमें से एक गया तो 779। अब 79 है तो यहाँ पे 7 दहाई के 70 और यहाँ से 70 अब प्लस 9, तो ये और ये तो 7 से कट रहा है लेकिन ये 7 से नहीं कटेगा। इसका मतलब कि यह संख्या 7 से क्या होगा डिविजिबल नहीं होगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं 560 में से एक गया तो 559 और 7 8 56, 560 और प्लस उधर से क्या आ जाता है माइनस, अगर 60 है तो -1, ये तो डिवाइड हो रहा है लेकिन सॉरी माइनस, यहाँ पे -1, ये क्या होगा डिवाइड नहीं होगा। इस बार अगर दो संख्या है वह किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका डिफरेंस भी उस नंबर से डिवाइड भाग लगेगा यानी डिवाइड होगा और उसका एडिशन भी क्या होगा उस नंबर से डिवाइड होगा। चलिए तो इस बात को समझने के लिए अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं 770 है तो कितना आ जाएगा 769। अब ये कितना है 700 और प्लस 700 माइनस 1 आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा डिवाइड नहीं होगा। सिर्फ यही एक संख्या है जो क्या होगा 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 1680। अगर आपको चेक करना है कि सही है कि गलत है तो आप एक बार और देखिए
इसी में हम आपको 7 का डिविजिबिलिटी बताएं। अभी 7 की डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या रूल है कि कितना भी बड़ा नंबर है, अगर 3 अंक से ज्यादा का नंबर है, 3 है तो आपको भाग ही देना होगा, उसमें उसका कोई रोल नहीं काम करेगा, कोई रूल नहीं। अब यहां से देखिए, कोई संख्या, हम एक संख्या लिखते हैं यहाँ पे 4 3 4, तो इसमें आपको क्या करना होगा, 7 से भाग देकर ही देखना होगा। अगर इसी में हम एक लिख दे 8, अब देखिए, अब हमको क्या करना है, 348 में से 4 घटाना है, तो 344 है। अब इसको हम लोग 7 से भाग करके देखेंगे, तो 7 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए दो चीजें, एक तो आप रिमाइंडर थ्योरम अगर जानते हैं तो वो भी लगा करके देख कर सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं, अभी हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं, तो अभी क्या करेंगे, 7 चौका 28 और 6 64, 7 नमा 63, एक ज्यादा है। अगर रिमाइंडर थ्योरम जानते रहते तो यहाँ पे कुछ नहीं करते, एक ज्यादा 35 ले लेते, एक कम आया, एक कम यानी 6 64 63 आएगा। ये भी हम आपको बताएंगे कि ऐसा हम क्यों किए और कैसे किए, तो वो रिमाइंडर थ्योरम है। ओके, इस क्वेश्चन में देखते हैं। अब कह रहा है कि वह छोटी संख्या ज्ञात करें या कौन सी है जो 52 63 और 162 से भाग लग जाए। अब यहाँ देखिए 52 है तो 13 चौका 52, 7 नमा 63 और ये क्या है 162, 18 नमा 162। अब देखते हैं एक चीज, ये 6 और 3 9, 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि डिजिट सम अब क्या होना चाहिए 9। चेक कीजिए डिजिट सम 9 4 4 8 8 16 2 18 9 2 18, मतलब ई कट रहा है। अब यहाँ से 4 2 6 और 6 4 10 8 18, इसका मतलब है कि कितना, सब डिजिट सम लगभग सेम है। ये 8 का 8 16 6 20, ये एक नहीं है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा, बाकी तीनों होगा। अब डिजिट सम नहीं यूज करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए 7 नमा 63, तो 7 का भाग लगाएंगे। 7 के बारे में हम लोग क्या बात किए थे कि इस लास्ट वाला जो 3 अंक है उसमें से इधर वाले को माइनस करेंगे। अब 484 में से 29 जाएगा तो क्या बचेगा 455। अब माइनस कैसे कीजिएगा, 484, 84 में से 30 गया तो 54 और एक जाना था तो 55, 29 ना घटाना था, 30 घटा दिए थे तो एक ज्यादा ले लिए थे, तो एक हमको देख क्या करेंगे, दे देंगे। क्या आ गया 455। अब इसको करना है क्या 7 से, तो अगर 7 से करना है तो 7 छक 42, 420 में कितना जोड़ेंगे 35। अब देखिए ये भी कट रहा है 7 से और ये भी कट रहा है, इसका मतलब है कि यह संख्या क्या होगा 7 से कटेगा। अब देख लीजिए दूसरा, ये कितना है 484, उसमें से कितना माइनस करना है 24, 24 करेंगे तो सॉरी 984 है, 924 माइनस कर देंगे तो 60। अब इसमें 7 से भाग दे देंगे, 7 इकाई 7, बचेगा कितना 2 और 26, 7 तेरी 21, 5 50, इसका मतलब ये संख्या नहीं होगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं, 448 में से फिर क्या करना है हमको 29 घटाना है। अगर 28 घटाएंगे तो 420 आएगा, तो हमको कितना घटाना था 29, तो एक और घटाएंगे 419। अब 419 का 19 को अगर हम लोग करेंगे तो देखिए दो तरीका से भी करते हैं, एक क्या 7 छक 42, तो 420 माइनस 1, लेकिन ये एक तो कट नहीं रहा है इसलिए यह क्या होगा 7 से नहीं कटेगा। दूसरा तरीका अगर हम लोग इसको लगाएंगे तो 7 छक किया तो 7 बचे 35, 350 और जोड़ कितना आ जाएगा 69, तो ये 69 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 7 दहाई 70 होता है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए सही होगा। आपका स्पीड इससे भी अच्छा होने वाला है, प्रैक्टिस कीजिए, आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। क्या हो गया वो 162 हम लेकर ही नहीं जाएंगे, उतना जाएंगे ही नहीं, हमको जरूरत ही नहीं जाने का। हम एग्जाम में 36 सेकेंड में क्वेश्चन करने वाले हैं, 36 सेकेंड से ज्यादा हम नहीं ना दे सकते सवाल पे, ठीक है। और आप ऐसा ही कीजिएगा मेरे साथ, अगर आप जुड़े हुए हैं और रोज देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो आप जरूर सबसे स्पीड रहिएगा, इस धरती पे सबसे स्पीड रहिएगा, हम गारंटी दे सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लिखे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पे हम कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए हम ये क्वेश्चन लिखे। देखिए वह छोटी संख्या ज्ञात करो जो 15, 55 तथा 99 से पूर्णतः विभाजित हो। अब जैसे 99 है तो 11 नमा 99, 9 डिजिट सम क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए, तो 5 4 9 8 ये नहीं है, 5 4 9 3 ये भी नहीं है, 5 4 9 9 ये तो सिंपल था, देखे और आंसर आ गया। लेकिन हम बता रहे थे कि अगर 99 से कोई संख्या कट रहा है तो उसका डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या होगा। 9 का तो आपको पता है, 9 यानी किसी संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो 9 से भाग लगता है, इसका मतलब कि वह संख्या क्या होगा 9 से पूरा पूरा कटेगा। जैसे अब एक और संख्या लेते हैं यहाँ पे 2 7 9, तो इस संख्या को भी अगर हम लोग जोड़ते हैं 2 7
जोड़ 9 बराबर कितना आ गया, 9 9 18, 9 दूना 18। तो ये क्या होगा, 9 से भाग लगेगा। अगर एक संख्या लेते हैं हम लोग, जैसे 5 5 और 8, अब क्या होगा, 5 5 10 8 18, यानी 5 जोड़ 5 जोड़ 8 बराबर क्या आ गया, 18। तो ये भी क्या होगा, 9 से भाग लगेगा। अब क्या देख रहे हैं कि हम लोग एक एक संख्या को अलग अलग लिखे हैं, और वो क्या हुआ है, 9 से भाग लगा है, इसका मतलब है कि वह संख्या क्या होगा, 9 से भाग लगेगा। अब देखिए, अगर हम दो अंकों की संख्या की बात करें, सिर्फ जो 9 से डिवाइड होगा, तो 2 अंकों की संख्या की बात करेंगे तो वहां से एक 99 आएगा, एक क्या आएगा 81 अगर मान लेते हैं, फिर 90 मान लेते हैं, फिर 63 मानते हैं, 72। ये सब क्या है, इसका और इसके दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, इसका 18 आ रहा है, इसका 9 आ रहा है, फिर इसका भी 9 और इसका भी 9 और इसका भी क्या आ रहा है, 9। एक संख्या 2 डिजिट वाला जब संख्या लेते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 9 9 9 बन रहा है, एक 99 बनता है जिसका 18 आता है, तो उसका भी डिजिट सम क्या आएगा, 9। अगर कोई संख्या 99 से कट रहा है, अब देखिए 99 से जब संख्या कटे तो क्या करना है, हमेशा याद रखिए इस बात को, लिखा रहे ABCD, तो यहां से AB प्लस CD, अगर ये जो आने वाला संख्या है वह क्या है कि 99 या 99 का डिविजिबल है, तो यह पूरा संख्या क्या होगा, 99 से कटेगा। इस बात को हमेशा याद रखिए। सेम चीज अगर 3 डिजिट वाला रहेगा, फिर 3 अंक वाला है 999, तो क्या करेंगे, 999 है तो ABCDEFGHI। अब यहां से देखिए, इस तीनों, फिर इस तीनों और फिर इस तीनों का जोड़ अगर 999 से कट रहा है, तो यह पूरा संख्या क्या होगा, उससे कटेगा। अगर इस दोनों का जोड़ 999 से नहीं कट के, यहां से 1 2 और 3, इस तीनों का जोड़ अगर 999 से नहीं कट के जो शेष बचेगा ना, तो अगर शेष आ रहा है तो इसको भाग देने पर भी सेम शेष आएगा। जैसे देखिए, अगर हम लोग पहले ही शुरू में बात किए थे कि 9 है और 9 लिखे हैं हम लोग यहाँ पे 75, तो 7 5 12 2 1 3, तो 3 ही शेषफल बचेगा। जैसे 9 8 72, तो 9 से भाग दिए तो 3 शेषफल बचा, और इस डिजिट सम में निकाल लेंगे एक अंक में, तो क्या आ जाएगा 3, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। ये 2-3 चीजें याद रखिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे 99 है, तो 99 में क्या हम बताए हैं अभी कि लास्ट से 2 अंक, 2 है, 2 को 9 है ना, तो 2 को 9 और इस 4, 95 और 4 99। इसका मतलब है कि यहाँ 99 से क्या होगा, पूरा पूरा भाग लगेगा। आप याद रखिए कि 9 रहेगा तो सिंगल डिजिट को जोड़ 9 से भाग लगना चाहिए। अगर 99 है तो दो का जोड़ अगर 99 से कट रहा है तो 99 से पूर्णतः हुआ संख्या कटेगा। अगर 999 है तो फिर 3 डिजिट में बांट दीजिए, और 3 2 ही है। अगर मान लीजिए कि 999 तो 3 और 3 6 है, तो इस दोनों को जोड़िए और 999 से अगर भाग लग रहा है तो समझ जाइए कि वह संख्या क्या होगा, 999 से पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा। धरती पे अटल सत्य है। ठीक है।